अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मंसूर अली खान के शो में नईम हादर ने मुस्लिम नून लीग के रहनुमा कौसर काजमी की क्लास लगा दी। नाजरीन वीडियो देखते हैं। तो ये आपने जनाब हुकूमती जो अहदेदार हैं सीनियर रहनुमा उसमें मरियम नवाज भी शामिल हैं, शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया। क्या ये ज़रूरत है, इन मामला क्या डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था? कौसर साहब, कौसर काज़मी साहब, आपसे सबसे पहला मैं सवाल करना चाहूँगा। सर, ये इतना बड़ा इशू है जिसके ऊपर आपकी हुकूमती अरकान जो है वो कमेंट्री भी कर रहे हैं, बार बार इस एरिया के अंदर जा रहे हैं। क्या ये पर्सनल डोमेन नहीं है जिसको बिला वजह जो है वो खबरों की जीनत बनाया जा रहा है? आप लोग जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मंसूर, ये ज़ाती डोमेन हो नहीं सकती ना कि एक वज़ीर आज़म के मनसब पे फाइज एक शख्स बैठा हुआ है और हम तो बार बार ये बताते रहे और बारहा ये बातें, चाहे वो आपने यूट्यूब का भी हवाला दिया कि यूट्यूबर भी बात करते रहे, सीनियर सियासतदान भी इस पे बात कर चुके कि मामलात होते थे कि सितारे देख के कैसे चलना है, क्या करना है, नाम के हरूफ के मुताबिक लोगों की तैनातियां करनी है। ये तो हम सारे इस पे मुसलसल बात करते रहे ना। जो इस्लाहाती एजेंडा था आपका, बिल्कुल जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक इमरान खान इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनको घर से इजाजत नहीं थी, क्योंकि उनका अकीदा इतना पुख्ता हो गया था उस खातून खाना के ऊपर कि जो वो कहती है मनोअन वो चीजें उनके सामने होती हुई नजर आती हैं। तो ये बातें मेरे ख्याल में इसलिए जाती नौयत की नहीं हो सकती कि एक बहुत बड़े ओहदे पे विराजमान शख्स जो है वो उसका तर्ज अमल ये था कि जो उसको कहा जाता था वो उसको तस्लीम करता था और उस पर हुक्म सादर फरमाता था ऐन उनके फरमान के मुताबिक। तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल जाती नौयत का मामला है नहीं जी। मैंने बल्कि आपको सुना भी, आप बल्कि खाइफ नजर आए कि इस तरह की जो खबरें आ जाती हैं किसी फॉरेन मीडिया के ऊपर, इस तरह उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन यकीन की वजह यह है कि एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट जब एक जगह एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसको एक बड़े इदारे का सरबराह कॉल करता है कि भाई ये बड़ा अच्छा जोड़ा है, आप इस पे बात ना करें, इस पे यूं ना करें, इस पे यूं ना करें। तो एक मुसलसल कोशिश करके पाकिस्तान पे ये चीजें मुसल्लत की गई। और उस खातून के हवाले से हम नहीं कह रहे, वो एक मरहुमा थी कंदील बलोच साहिबा, अल्लाह उनको बख्शे, उनके भी अल्फाज आपके सामने हैं। उसके बाद जितनी भी चीजें थी, ये तो बड़ी पुरानी चीजें हैं कि ये खातून इन तमाम चीजों के साथ मुंसलिक है। तो मेरे ख्याल में मैं फिर आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि ये बिल्कुल जाती नौयत का मामला नहीं है। अब कौम को ये बताना चाहिए कि जो वादे आपसे किए गए थे, जो यू टर्न लिए गए, जो इमरान खान से लोग खाइफ हैं कि जो वादे उन्होंने किए वो पूरे ना हुए, तो उसके पीछे वजूहात यही थी कि बुशरा बीबी जिनको गैर सियासी कहा जाता है वो गैर सियासी नहीं थी। हर अमल में, हर अमल इमरान में उनका दखल था और इसमें आप कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। तो कौसर साहब, फिर उसके बाद अगर आप ये दरवाजा खोलने लगे हैं तो फिर आप कल को इस बात की इजाजत देंगे कि मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, इनकी पर्सनल लाइफ्स को भी जो है वो इस तरह खोल दिया जाए और उसके ऊपर कमेंट्री शुरू कर दी जाए? देखें कब रुकी है मंसूर, आज तक नहीं रुकी। जब भी तहरीक इंसाफ के बिलखसूस उनके जो प्लेटफॉर्म से जो उनके वो लौंडे लपाड़े होते हैं वो आज तक खवातीन को मुसलसल निशाना बनाते हैं। इनके कुछ भगोड़े हैं जो अमेरिका में बैठे हैं, खवातीन साफियों को लेके हमेशा उनका जो एग्रेशन है वो पूरी कौम देखती रहती है। बाकी जहां तक स्टोरी की बात है जी, हमारे खिलाफ मुख्तलिफ जरीदे बरतानिया के, चाहे वो डेली मेल हो या डेविड रोज हो, आर्टिकल्स आते रहे और हमने उनको भरपूर जवाब दिया। फिर उनको एक गैर मशरूत माफी वाला सिलसिला भी बरतानिया में शुरू हुआ, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो शहबाज शरीफ या शरीफ खानदान के दीगर अफराद हो, कावे मूसवी हो, वो माफी मांगते हुए आपको नजर आए। तो हमने तो इन लोगों का पीछा किया, इन इदारों का, और उन्होंने अपने फ्रंट पेज पे कई कई दिन तक अपनी माफी जो है वो नशर की है। अगर ये समझते हैं कि इस कहानी के पीछे कोई सच्चाई नहीं है तो बजाय एक खातून साफी जो इसमें को जर्नलिस्ट थी जिन्होंने हिस्सा लिया स्टोरी के अंदर, उनकी किरदार कुशी की जाए मीडिया के ऊपर, उनकी तस्वीर लगाई जाए, तो आपको बरतानवी अदल इंसाफ का दरवाजा खटखटाना चाहिए अगर आप सच्चे हैं। लेकिन पूछ लेते हैं ना, इनको पता है कि अगर ये भांडा बीच चुराए। नहीं, महदर पंचोता साहब हमारे साथ मौजूद है, वो भी बता देंगे ना सर। नहीं, महदर पंचोता साहब अभी इस बारे में बता दें। जी नईम साहब, क्या करने जा रहे हैं सर इस हवाले से और इस स्टोरी के ऊपर क्या राय है आपकी और आपकी जमात की? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी मंसूर भाई, आपने मौका दिया जी। देखिए बात यह है कि इस तरह के कई पहले भी लोग लॉन्च किए गए, आपके सामने है कि कभी कहा गया कि यहूदी एजेंट है और आज वो जेल के अंदर है और जो यहूद को सपोर्ट कर रहे हैं वो इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं। कभी औरत कार्ड खेला गया, कभी मजहब कार्ड खेला गया, कभी कौमियत का कार्ड खेला गया, कभी अलीम खान, कभी रेहाम खान की किताब आ रही है, कभी शाहिद अफरीदी को लॉन्च किया जा रहा है, कभी आयशा गुल अलई को है, कभी वो गुलकार जवाद अहमद आ रहा है, कभी मुफ्ती सईद आ रहा है, कभी खावर मानका के जरिए इद्दत केस बनाया जा रहा है, फिर उसके ऊपर वीडियोस लिए जा रही हैं, प्रोग्राम्स के अंदर उनको भिजवाया जा रहा है कि आइए जी आप इद्दत पर बात कीजिए, यहाँ केस के ऊपर डिस्कस कीजिए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारा सिलसिला फयाज चौहान जैसे लोग जो हैं वो लॉन्च किए गए। ये तमाम तर करने के बावजूद आज भी इमरान खान की जो मकबूलियत है वो बुलंदियों को छू रही है। आप ये जरीदे की बात करते हैं ना, आप इस तरह के 50 और जरीदे लिखवा दें, 50 और कॉलम लिखवा दें और फिर उसके बाद इमरान खान को रिहा करें, फिर आप नवाज शरीफ जो हैं उससे कोई और बड़ा आपका लीडर है उसको ले आए सामने मुकाबले में, और उस हल्के से जहां आप समझते हो कि ये नवाज शरीफ का बड़ा यहाँ पर वोट है, बड़ा असर रसूख है, वहां से लड़वा लें, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा।
और वहाँ अगर आप हार जाएं तो फिर कौम से माफ़ी मांगिए कि हमने जितनी भी तुमतें, जितनी भी कार्रवाइयाँ की, जितने भी लोगों को लॉन्च किया, वो सारे का सादा बेसूद रहा। वो सारे के सारे जितने कंटेंट्स सोशल मीडिया को, चैनल्स को, जो पैसे आपने आवाम के टैक्स के पैसे वो तमाम तर लगाए, कौम का पैसा लुटाया, उस पर भी आप फिर माफ़ी मांगी और कौम को वो भी तमाम पैसे रिटर्न कीजिए। और मेरा तो आपको खुल के चैलेंज है। देखिए, जहाँ ये इस सारे मामले की बात की जा रही है और बड़ी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, मेरा ख्याल में इन तमाम लोगों को जो जब कभी बात होती थी ना किसी के हवाले से, मरियम साहबा या कोई और, तो फौरन ये कहते थे कि ये खवातीन तक ना जाइए। देखिए, बुशरा बीबी का ना तो सियासत से ताल्लुक है, ना ही वो किसी तरह से किसी मामले के अंदर इंटरफेरेंस करती हैं, और इस तरह की मनगढ़ंत स्टोरियां वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसी जो मुसन्फ़ा हैं उनसे कहा कि आपसे मैं सवाल रखता हूं, वो सवाल ये है कि आप तमाम तर सबूत जो हैं वो यहां पर दीजिए कि क्या सबूत हैं कि बकरे की सिरियां जो हैं वो ऊपर फेंकी जाती थी, जादू किए जाते थे, और फिर अगर जादू किए जाते थे या जादू था और जादू के ऊपर हुकूमत चल रही थी, तो फिर आज वो जेल के अंदर है, फिर जादू करके बाहर आ जाएं और नवाज शरीफ को जेल में डाल दें क्योंकि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और जो लंदन डील और सारे मामलात की गए या आज इस्तिस्ना लिए जा रहे हैं, फिर क्यों आप ले रहे हैं ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? तो ये बात नहीं है, ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, स्टोरियां हैं, कोई इनके पास एविडेंस नहीं है। मेरे साथ बैठे हैं कौसर काज़मी साहब, यहाँ सबूत दे दें, यहाँ वाज़िया रख दें सामने कौम के कि ये हमारे पास सबूत हैं, ये वीडियोस हैं, ये ऑडियोज हैं, ये तमाम नईम साहब वो ही आपसे कह रहे हैं। नईम साहब, मैं कहूंगा जी वाकई आपके पास शवाहिद हैं और आप बिल्कुल ठीक बजा फरमा रहे हो। अगर आपके पास शवाहिद नहीं है, ये तोहमतें लगाना बंद कीजिए, सियासी मैदान के अंदर आइए, वहां आके मुकाबला करिए। अगर आप बात सवाल ले लें तो फिर अडाला जेल जाकर माफी मांग लीजिए। नईम साहब तो हर तरह से आ रहे हैं। नईम साहब वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आप इस स्टोरी से इख्तिलाफ करते हैं, ले जाएं उनको कोर्ट के अंदर, वहां पे बरतानिया के अंदर ही कोर्ट में ले जाएं। कभी नहीं लेके जाएंगे, कभी नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे सबूत मांगे, आप पहले सबूत दीजिएगा। सर वो सबूत इनके पास होंगे ना, जर्नलिस्ट के पास होंगे ना सर, आप जर्नलिस्ट को टारगेट करें। सुन लीजिए, मिलेंगे आपको वारी तो गल करें किए गए, ये तमाम तर करने के बावजूद आज भी इमरान खान की जो मकबूलियत है वो बुलंदियों को छू रही है। आप ये जरीदे की बात करते हैं ना, आप इस तरह के 50 और जरीदे लिखवा दें, 50 और कॉलम लिखवा दें और फिर उसके बाद इमरान खान को रिहा करें, फिर आप नवाज शरीफ जो हैं उससे कोई और बड़ा आपका लीडर है उसको ले आए सामने मुकाबले में, और उस हल्के से जहां आप समझते हो कि ये नवाज शरीफ का बड़ा यहाँ पर वोट है, बड़ा असर और रसूख है, वहां से लड़वा लें, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। और वहां अगर आप हार जाएं तो फिर कौम से माफी मांगिए कि हमने जितनी भी तुमतें, जितनी भी कार्रवाइयाँ की, जितने भी लोगों को लॉन्च किया, वो सारे का सादा बेसूद रहा। वो सारे के सारे जितने कंटेंट्स सोशल मीडिया को, चैनल्स को। जी तो नाजरीन, आप लोगों ने इरशाद भट्टी और गरीदा फरूकी की पूरी वीडियो देखी। भट्टी ने गरीदा फरूकी को आईना दिखा दिया। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।